हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज का हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ थ्रेड्स एंड मल्टी थ्रेडिंग मॉडल इन ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, इस टॉपिक के ऊपर लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को दो तीन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये टॉपिक आपको शायद अच्छे से समझ ना आए, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जा चुका है। और अगर आप लोगों को बिल्कुल बेसिक लेवल की चीज़ें नहीं पता ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आप इसको डायरेक्ट समझने आए तो ये आपको क्लियर नहीं कर सकेगा कंसेप्ट को। तो इससे पहले जो देखने वाली वीडियोस हैं वो भी इसी चैनल पे अपलोडेड हैं। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, आपने जाके उनको देखना है। उनको समझने के बाद आपको ये टॉपिक ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और वो कौन से हैं? सबसे पहले आपको जनरल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम में थ्रेड्स का कंसेप्ट क्या है, थ्रेड्स होते क्या हैं, प्रोसेस एंड थ्रेड्स क्या चीज़ है। अच्छा, इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़र मोड और कर्नल मोड का क्या कंसेप्ट है। अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हैं तो ही आप इस टॉपिक को देखें, वरना आप इस वीडियो को अभी ही ऑफ कर दें। जब तक वो चीज़ें आपको क्लियर नहीं पता होंगी ये चीज़ आपको समझ नहीं आने वाली। और अगर आप वो पहले समझना चाहते हैं तो उस पर हमारी चैनल की वीडियोस मौजूद हैं, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप जाके उस पर क्लिक करके तो आप उनको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलें अब हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ थ्रेड इन ऑपरेटिंग सिस्टम। आपको ये पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने किस्म के थ्रेड्स होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में दो टाइप के थ्रेड्स होते हैं, एक कर्नल लेवल थ्रेड और दूसरे यूजर लेवल थ्रेड। कर्नल लेवल थ्रेड वर्क इन द कर्नल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑल एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट द कर्नल लेवल थ्रेड्स। ये जो आपके कर्नल लेवल थ्रेड्स होते हैं ये आपके तकरीबन आज के जितने भी एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम हैं सबके अंदर मौजूद हैं। और ये काम कहाँ पे करते हैं? ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल के अंदर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। और कर्नल ही एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वही बैकबोन होता है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का। द बेनिफिट ऑफ कर्नल थ्रेड इज दे अलाउ कर्नल टू परफॉर्म ऑल द कर्नल लेवल टास्क इन पैरेलल मैनर्स। थ्रेड्स का फ़ायदा ही यही होता है कि आपके पास जब किसी प्रोसेस में एक से ज़्यादा थ्रेड्स होते हैं तो आप क्या करते हो कि आप एक से ज़्यादा काम पैरेलल मैनर्स में कर सकते हो और अपना टाइम बचा सकते हो। और बजाय इसके कि आप एक से ज़्यादा काम के लिए अलग अलग प्रोसेस बनाते, जब आप एक से ज़्यादा काम के लिए अलग अलग थ्रेड्स बना लेते हो तो आपके रिसोर्सेज भी इतने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहे होते। तो कर्नल के अंदर जब मुख्तलिफ किस्म के टास्क परफॉर्म करवाने के लिए आपको थ्रेड्स मिल जाते हैं तो आपके पास एफिशिएंसी आ जाती है, आपके पास स्पीड अचीव हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे काम पैरेलल मैनर्स में होने लग जाते हैं। कर्नल लेवल के जो भी काम होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के जो भी काम होते हैं, जो वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए परफॉर्म करवा रहा होता है। अच्छा, इसके बाद आपके पास आ जाते हैं यूज़र लेवल थ्रेड्स। User level threads are the threads which are implemented in user area. User area is where the user mode of operating system is active. अब ये क्या होता है यूज़र लेवल थ्रेड? ये वो लेवल के थ्रेड होते हैं जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज़र एरिया के अंदर काम कर रहे होते हैं उस वक्त जब ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़र एरिया एक्टिव हुआ होता है। अब यूज़र एरिया क्या होता है या फिर यूज़र मोड क्या होता है, इसके ऊपर अब मैंने आपको जैसे पहले बताया कि पूरा डिटेल लेक्चर है, लेकिन फिर भी चले मैं इसका थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जब आप अपने कंप्यूटर के अंदर कोई एप्लीकेशन रन करके स्पेसिफिकली उस एप्लीकेशन के अंदर अपना सारा का सारा काम कर रहे होते हो और आप कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत ज़्यादा एडवांस किस्म की सर्विसेज नहीं ले रहे होते, बस जनरली हल्का फुल्का लिंक आपने ऑपरेटिंग सिस्टम से रखा हुआ होता है, लेकिन एक्चुअल काम आप सारा उस ऐप के अंदर कर रहे होते हो, तो आप एक्चुअली यूज़र मोड में होते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपने अपने लैपटॉप को ओपन किया, उसके बाद ऑन करने के बाद आपने अपना MS ऑफिस में आपका जो MS वर्ड होता है वो आपने खोल लिया। अब आप उसके अंदर टाइपिंग कर रहे हो, अपना कोई डॉक्यूमेंट वगैरह कंपोज कर रहे हो, तो इस वक्त आप कहाँ पर हो? आप यूज़र मोड पे हो। इस वक्त कोई ऑपरेटिंग सिस्टम की आप बहुत ज़्यादा हैवी किस्म की फंक्शनैलिटीज़ यूज़ नहीं कर रहे, तो आप इतना इंटरेक्ट नहीं कर रहे यूज़र मोड के ऑपरेटिंग सिस्टम और उसके अंदर मौजूद कर्नल से, तो आप इस वक्त यूज़र मोड पे हो। तो इस किस्म के यूज़र लेवल के जितने भी काम होते हैं उनको परफॉर्म करवाने के लिए जो थ्रेड्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं उस वक्त जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र मोड में होता है तो उनको आप क्या कहते हो? यूज़र लेवल थ्रेड्स, ठीक है। दीज थ्रेड्स आर वेरी फास्ट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम कर्नल डू नॉट हैव द फुल इंफॉर्मेशन ऑफ दीज थ्रेड्स। ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट थ्रेड्स होते हैं, इनके थ्रू जब आप कोई काम कर रहे होते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंसी मिलती है, काफ़ी ज़्यादा स्पीड मिलती है, आपके काम काफ़ी जल्दी हो रहे होते हैं जब आपके यूज़र लेवल थ्रेड्स काम कर रहे होते हैं। और उसके बाद जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई है वो ये कि
मोस्ट ऑफ द टाइम कर्नल डू नॉट हैव द फुल इंफॉर्मेशन ऑफ दीज थ्रेड्स। ये सबसे ज़्यादा नोट करने वाली बात है कि इसमें ये लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन इसका ऐसा मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही कर्नल को इन थ्रेड्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती। हल्की फुल्की इंफॉर्मेशन कर्नल के पास इनकी लाजमी होती है, क्योंकि आपका जो यूज़र मोड है वो कर्नल से ऊपर ही चल रहा होता है। तो अगर यूज़र मोड के बारे में बिल्कुल ही कर्नल को ना पता हो तो कर्नल किस तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करेगा, क्योंकि कर्नल तो मैन ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं हुआ करती, लेकिन यह है कि फिर भी हल्का फुल्का इंफॉर्मेशन कर्नल के पास हमेशा रहती है कि ऊपर जो है थ्रेड्स चल रहे हैं। दे मैनेज देमसेल्फ विदाउट इंटरप्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कर्नल टू मच। ठीक है, अब ये वाली बात जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऊपर वाले पॉइंट की तरह, कि ये एक्चुअली अपने आप को खुद ब खुद मैनेज कर लेते हैं। कब किसको बंद होना है, कब किसको चलना है, किसको कौन सा टास्क असाइन करना है, इन सब कामों के लिए ये बार बार ऑपरेटिंग सिस्टम और कर्नल को तंग नहीं करते। ये बस एक दफ़ा इन्फॉर्म कर देते हैं और उसके बाद अपने काम खुद ब खुद संभालते रहते हैं। तो इस वजह से कर्नल को इनकी ज़्यादा टेंशन नहीं होती, इनके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती। बस इतना पता होता है कि काम हो रहा है, लेकिन कर्नल को ये पता होता है कि वो अपने आप को खुद ही संभाल रहे होंगे, तो मुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये होते हैं आपकी यूज़र लेवल थ्रेड। अब हम आगे चलते हैं। अब आपके पास आ जाता है टॉपिक मल्टी थ्रेडिंग मॉडल का। तो हम ये देखते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग मॉडल क्या होता है। User thread must be mapped to kernel thread, so the operating system remain aware of what is going in user mode and provide resources if needed from kernel level। अब ये वही बात जिसका थोड़ी देर पहले मैंने आपसे इस वाली स्लाइड के ऊपर जिक्र किया था, जिसके ऊपर यूज़र लेवल थ्रेड्स के बारे में बताया गया है कि कर्नल को बहुत ज़्यादा ये यूज़र लेवल के थ्रेड्स तंग तो नहीं कर रहे होते, बहुत ज़्यादा इंटरप्ट तो नहीं कर रहे होते, बहुत ज़्यादा उससे डिमांड तो नहीं कर रहे होते, लेकिन फिर भी हल्का फुल्का कर्नल को उसके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो मल्टी थ्रेडिंग में जो हम बात कर रहे हैं वो यही बात कर रहे हैं कि जो आपके यूज़र लेवल के थ्रेड होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे जाके कर्नल लेवल के थ्रेड के साथ जो है मैप हुए हुए होते हैं, लिंक हुए हुए होते हैं, जिससे वो क्या होता है कि कर्नल को जो है उनके बारे में इंफॉर्मेशन रहती है। जिस चीज़ का मैंने ऊपर जिक्र किया था वो कैसे रहती है इंफॉर्मेशन, वो इस तरीके से मल्टी थ्रेडिंग मॉडल को यूज़ करके। और उसके बाद क्या होता है कि कर्नल देखता है कि अगर कहीं पे कोई हार्डवेयर रिसोर्सेज की डिमांड हो रही है या फिर कोई और ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड रिसोर्सेज की डिमांड कर रहा है ऊपर का यूज़र लेवल थ्रेड, तो फिर वो उसकी डिमांड को भी पूरा कर देता है। तो पीछे वाली स्लाइड पे जो मैंने बात बताई थी कि कर्नल को थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन रहती है, वही बात यहाँ पे कंफर्म हो गई कि वो रहती किस तरीके से है। इस तरीके से कि यूज़र थ्रेड जो होते हैं वो मैप हुए हुए होते हैं, लिंक हुए हुए होते हैं कर्नल लेवल के थ्रेड के साथ। अब लिंकिंग का तो हमें पता चल गया कि यूज़र लेवल के थ्रेड कर्नल लेवल के थ्रेड के साथ मैप हुए हुए होते हैं। अब मल्टी थ्रेडिंग मॉडल क्या है? मल्टी थ्रेडिंग मॉडल जो है आपको डिफरेंट तरीके देता है यूज़र लेवल के थ्रेड को कर्नल लेवल के थ्रेड के साथ मैप करने के। उसके अंदर आप ये समझ लें कि 3 मॉडल्स हैं, जिनको आप तरीके कह लो या मॉडल कह लो। एक है मैनी टू वन मॉडल, एक है वन टू मैनी मॉडल और एक है मैनी टू मैनी मॉडल। अब हम बारी बारी इनको देखते हैं कि ये क्या है। इसके अंदर जो स्टार्ट में मैनी टू वन में स्टार्ट में फर्स्ट में मैनी है, फिर दूसरे वाले मॉडल पे आप जाएं तो देखें वन टू मैनी में पहले वन है, फिर तीसरे में जाएं तो मैनी टू मैनी में भी पहले मैनी है। तो ये जो फर्स्ट वाला मैनी वन और मैनी है ये आपके यूज़र लेवल के थ्रेड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और टू के बाद जो वन मैनी मैनी लिखा हुआ है ये आपके कर्नल लेवल के थ्रेड्स को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी हम इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं और इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं तो आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब मैं आ गया हूँ मैनी टू वन मॉडल के ऊपर। अब इसमें क्या होता है कि आपके बहुत सारे यूज़र लेवल थ्रेड होते हैं और वो सारे के सारे एट दी एंड किसी एक कर्नल लेवल थ्रेड के साथ लिंक हुए हुए होते हैं। अब इसमें होता क्या है कि कर्नल लेवल थ्रेड को ऐसा ही लग रहा होता है कि ऊपर जो है कोई एक जो है आपका मतलब थ्रेड चल रहा है, लेकिन होता क्या है कि वो एक थ्रेड नहीं होता, वहाँ पे बहुत सारे थ्रेड होते हैं और कर्नल लेवल का थ्रेड उनको एक समझ के डील कर रहा होता है। वो इसलिए क्योंकि इन सब में से ये जो मैनी यूज़र लेवल थ्रेड है इनमें से एक वक्त में कोई एक ही जो है कॉल कर्नल को कर रहा होता है और वो कर्नल जो है उसको फिर डील कर रहा होता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, A process using this model will be blocked completely if a thread makes a blocking call। अब इस बात का मैं आपको मतलब बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको ये बताया कि बहुत सारे यूज़र लेवल थ्रेड्स होते हैं और नीचे एक कर्नल लेवल थ्रेड होता है और कर्नल यही समझ रहा होता है कि मेरे साथ इस वक्त कोई एक यूज़र लेवल का थ्रेड जो है मुझसे कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन होते बहुत सारे हैं।
अब वो एक वक्त में एक करता है, दूसरे वक्त में दूसरा, तीसरे वक्त में तीसरा, तो कर्नल को तो एक वक्त में एक ही मिल रहा होता है ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बेशक ऊपर बहुत सारे हैं लेकिन कर्नल को एक से ही इंटरेक्ट करना चाह रहा है। अब लेकिन क्या होता है कि बीच में एक वक्त ऐसा आया कि यूजर लेवल थ्रेड जो U1 था उसने क्या किया, कर्नल के साथ कोई इंटरेक्ट किया और वो उस इंटरेक्शन में कुछ लंबा काम पड़ गया उनको और वो दोनों बिजी हो गए। कर्नल लेवल का K1 थ्रेड जो था वो U1 के साथ अगर बिजी हो गया है तो अब U2 को कोई काम पड़ रहा है तो वो ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कर्नल तो एक वक्त में एक ही को डील कर सकता था, उसको तो यही पता था कि एक वक्त में एक है तो दूसरा कैसे उससे टाइम ले, उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इस चीज के अंदर ये थोड़ा सा इश्यू होता है। ओनली वन थ्रेड कैन एक्सेस द कर्नल एट अ टाइम, क्योंकि वो मॉडल ही इस तरीके से डिजाइन किया गया है। दिस मॉडल कैन नॉट रन इन पैरेलल और मल्टी प्रोसेसर, ठीक है, और ये आपके पैरेलल प्रोसेसेस को थ्रेड्स को रन नहीं कर सकता और मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर के लिए ये मॉडल ज़्यादा अच्छा नहीं होता। अब इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग क्यों नहीं हो सकती, पैरेलल थ्रेड्स क्यों नहीं रन हो सकते, वो इसलिए नहीं हो सकते, अगेन वही एक ही रीज़न कि कर्नल लेवल के ऊपर तो यही पता है कि मेरे साथ कोई एक थ्रेड जो है वो कम्युनिकेट कर रहा है और हो भी यही रहा है कि उसके साथ कोई एक ही थ्रेड कम्युनिकेट कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर आगे बहुत सारे थ्रेड हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये क्या करती है कि कर्नल को इस चीज़ के अंदर बना के रखती है कि जी आपके साथ तो एक ही यूज़र लेवल का थ्रेड बात कर रहा है और यूज़र कर्नल इसी चीज़ में रहता है, और जब वो एक किसी थ्रेड के साथ ज़्यादा टाइम के लिए बिजी हो जाए तो दूसरा थ्रेड भी ब्लॉक हो जाता है, वो कॉल कर ही नहीं पाता। और अगर एक और चीज़ कि अगर इनमें से किसी एक ने भी टर्मिनेशन की कॉल दे दी जो ऊपर यूज़र लेवल के थ्रेड हैं, तो ऊपर वाले जितने थ्रेड हैं उन सबको उसके साथ बंद होना पड़ जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम आगे वाले मॉडल की तरफ चलते हैं। तो आगे वाले मॉडल को जाके हम देखते हैं कि 1-to-1 मॉडल क्या होता है। अब मैं इसके अंदर इतनी ज़्यादा डिटेल में ना भी जाऊं तो ये आपको समझ आ जाएगा। 1-to-1 मॉडल यही होता है कि आपके एक यूज़र लेवल थ्रेड के लिए कर्नल के अंदर एक कर्नल लेवल थ्रेड होता है, ठीक है, और जैसे U1 के लिए K1 है, U2 के लिए K2 है, U3 के लिए K3 है एंड सो ऑन, U4 के लिए K4 है। अब इसके अंदर क्या होता है कि इन दिस मॉडल each user thread model is mapped to a kernel thread. If a thread make a blocking call, still other thread can execute. मीन्स ये कि अगर U1 ने K1 को ब्लॉक कर भी लिया, मीन्स कि अपने साथ बिजी कर भी लिया किसी काम में, तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि U2 ने ये तो नहीं देखना कि K1 का फ्री होगा, U2 तो अपने K2 के साथ काम करता रहेगा, U3 K3 के साथ और U4 K4 के साथ एंड सो ऑन, इस तरीके से काम चलता रहेगा, ठीक है। अब क्योंकि इसमें वो वाले इश्यूज नहीं है जो कि आपके मैनी टू वन वाले में थे, तो अब क्या होगा, आपको जो है ये प्रॉब्लम्स नहीं मिलेंगी जो फर्स्ट वाले में थी। और वो क्या थी कि आप इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग अब इजीली कर सकोगे, पहले वाले में नहीं कर सकते थे। मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर का फायदा इसमें उठा सकोगे, पहले वाले में आप नहीं उठा सकते थे। अब इसके बाद हम आगे आ जाते हैं मैनी टू मैनी मॉडल पे। अब इसमें क्या होता है कि दिस मॉडल मैप मैनी यूजर लेवल थ्रेड टू इक्वल और स्मॉलर लेवल ऑफ कर्नल थ्रेड। इस मॉडल के अंदर आपके पास यूजर लेवल थ्रेड काफ़ी सारे होते हैं और जितने सारे यूजर लेवल थ्रेड्स होते हैं उतने ही या तो आपके पास कर्नल लेवल थ्रेड होते हैं या फिर उससे थोड़े से कम कर्नल लेवल थ्रेड होते हैं, और वो कुछ इस वे के अंदर नीचे जो है एक दूसरे के साथ मैप हुए होते हैं, जैसे आपको डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। इट आल्सो अलाउ पैरेलल प्रोसेसिंग एंड यूज मल्टी प्रोसेसर। जिस तरीके से आपका इससे पहले वाला मॉडल पैरेलल प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोसेसर के आर्किटेक्चर को सपोर्ट देता था, ये भी देते हैं। द कर्नल कैन एग्जीक्यूट एन अदर थ्रेड इफ अ थ्रेड मेक्स ब्लॉकिंग कॉल। और इसमें भी वही चीज़ आपको मिल जाती है कि अगर एक थ्रेड ने ब्लॉक कॉल कर दी तो वो क्या करेगा कि किसी दूसरे थ्रेड को उठा के एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा। आपका टाइम ज़ाया नहीं होगा, आपका ओवरऑल सिस्टम ब्लॉक नहीं होगा जैसे फर्स्ट वाले मॉडल में हो रहा था। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप सो कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, और अगर नहीं समझ आया कोई टॉपिक कंसेप्ट तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई मिस्टेक नज़र आए तो उसको आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पॉइंट आउट भी कर सकते हैं। तो दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और उससे पहले जाने से पहले मैं आपको बात बता दूं कि mysoftwarenotescom की वेबसाइट के ऊपर आपको जो हम टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं इनके बारे में यही वीडियोस एक ऑर्गेनाइज वे के अंदर पढ़ी हुई मिल जाएंगी, और कुछ टॉपिक्स ऐसे भी हैं जिनके आपको अच्छे तरीके से बने हुए नोट्स भी वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।